हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्रौपदी किसका अवतार थी? क्या उसके खून की प्यास के कारण हुआ था महाभारत का रक्त रंजित? महाभारत की द्रौपदी के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन यह बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि द्रौपदी किसका अवतार थी और क्या था द्रौपदी का जन्म लेने का लक्ष्य और क्यों बन गई थी वह अपने ही पतियों यानी पांडवों के खून की प्यासी। तो चलिए जानते हैं कथा के माध्यम से। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने अलग अलग युगों में कई अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उनके साथ एक देवी ने भी अवतार लिया। वह कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी है और द्रौपदी ही देवी काली का एक अंशावतार है। द्रौपदी को 60 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है, जो खून की प्यासी होती है। मान्यता यह है कि उनका जन्म उन राजाओं का नष्ट करने के लिए ही हुआ था, जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी माँ काली का अवतार है। ये बात अर्जुन और युधिष्ठिर को पता थी। एक कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाओं कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को पता चल सके कि पहले से ही अंदर कोई मौजूद है। एक बार भीम कक्ष के बाहर खड़ाव न देखकर अंदर चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि द्रौपदी के साथ अर्जुन है। यह देखकर वह क्रोधित हो उठा और उसने अर्जुन पर गदा से वार कर दिया। युधिष्ठिर ने जब यह देखा तो भीम को ऐसा करने से रोका, क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। लेकिन भीम क्रोधित होकर महल से बाहर चले गए। सारी रात भीम महल से ही बाहर रहे और एक पेड़ के नीचे सो गए। रात के 12 बजे उनकी नींद खुली तो वहाँ एक सभा लगती है, जिसमें भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी कहती है कि माधव मेरे सखा है और उन्होंने मुझे यह वचन दिया है वह मेरा एक खप्पर खून से भरवाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा खप्पर कुरुवंश के रक्त से भरे। भीम द्रौपदी का यह विकराल रूप देखकर डर जाते हैं और उन्हें यह भी आभास हो जाता है कि द्रौपदी माँ काली का रूप है। सभा खत्म होने के बाद भीम अपने प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगते हैं। श्री कृष्ण जी भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। इस पर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है, तो अब हम क्या करें? श्री कृष्ण जी ने भीम को इसका समाधान बताते हुए कहा कि तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए, तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण जी के अनुसार ही वैसा ही करते हैं जो श्री कृष्ण जी ने कहा था। जब काफी देर तक
भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनको उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी सहमत हो जाती है और भीम द्रौपदी से पांचों भाइयों के लिए प्राण दान मांगते हैं। इस प्रकार भीम की जान बच जाती है और पांडवों की भी जान बच जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण।